चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं चेन रूल। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं जी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जी। हिंदी में इसको बोलते हैं, ऐसे शॉर्टकट बोलते हैं चेन रूल। चलिए चेन रूल से हम लोग सीखते क्या हैं? कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। तुम बताओ जी, जुवेरिया लास्ट क्लास की हो क्या? बहुत अच्छा। देखिए जी, हम लोग पढ़े हुए हैं, दो रूल पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, बोलिए तो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है dx पर पावर n, यहाँ लिखा हुआ है dx, तो कितना होगा बताइए? nx पर पावर n माइनस 1। कितना होगा? nx पर पावर n माइनस 1। इधर घसकोगी, आगे बैठो। पलक आगे आ जाओ, घसको जल्दी घसको। है उधर घसको, निकलना ना, चलो घसकते जाओ। चलिए लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर x पर पावर n है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? पावर आगे पावर में क्या होगा जी? फैज कम होगा ना। फॉर्मूला है ये, पहला रूल कहो या पहला फॉर्मूला कहो। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 7 का निकालना है डिफरेंशिएशन। तो नीचे क्या लिखेंगे बोलो जुवेरिया? नीचे क्या लिखेंगे? पावर का बेस। तो पावर किस पर चढ़ा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर। तो नीचे क्या हो जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 7 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग पर ये एक बात याद रखना है, जो पावर का बेस है, पावर का जो बेस है, अगर वही नीचे होगा तब फॉर्मूला लगेगा। पावर का बेस क्या? एक्स, तो नीचे क्या होना चाहिए? एक्स। तो पावर का बेस, कायनात यहाँ ध्यान दो, ऊपर कितना जाएगा बोलिए? तो पावर का बेस है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो नीचे क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऊपर जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 5 बैलेंस करने के लिए, और नीचे आ जाएगा dx। बस उधर चूंकि u प्लस v का फॉर्म आ चुका है ना। अब बताइए इसका डिफरेंस कैसे करेंगे? तो याद कीजिए, यहाँ x है, यहाँ x, तो यहाँ क्या है? x पावर में आ गया, पावर में क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर रहा d थीटा पर पावर n और नीचे रहा d थीटा, तो क्या होगा? n थीटा पर पावर n माइनस 1। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 आगे और एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर कितना होगा? 7 माइनस 1। इसमें कोई चेंज एक्स से हो जाता है, थीटा होता है, बस पावर आगे पावर में कम होता है, जो अंदर में है बीच में वही रहता है। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप बोलिएगा सर यहाँ 7 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर हो गया 6 और मल्टीप्लाई में आ गया 2x। आप सीधा गुना कर दिएगा तो 7 दूनी कितना हो गया? 14x, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 6, यही हो गया इसका आंसर। क्या आप लोगों को याद है? लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किए थे, बना लीजिएगा आराम से। चलिए जल्दी से एक सवाल बनाइए, तो एकदम फास्ट बनाइएगा एक सवाल को। मैंने कहा आपसे d/dx निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 पर पावर 5 और नीचे लिखा हुआ है dx। चलो आंसर निकालो जल्दी से, सब लोग निकालिएगा आंसर। देखना चाहेंगे इस कंसेप्ट को आप लोग पकड़ पाए कि नहीं, क्योंकि आगे आने वाला कंसेप्ट और ज़बरदस्त है। जल्दी से निकालिए और आंसर दिखाइए। जो पहले निकालेंगे दिखाइएगा, जल्दी दिखाइए। हुआ? चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग बना लिए हैं, लगभग लोग बना चुके हैं ना। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए रूल नंबर 2 क्या पढ़े थे हम लोग? बोलो जी, रूल नंबर 2 क्या था? हाँ, रूल नंबर 2 था कि अगर रूट के अंदर x है तो नीचे क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? बोलो जी प्रिंस कुमार। 1/2 रूट x। कहाँ देख रहे हो तुम? या अल्लाह, अजीब हाल। यहाँ ध्यान दो बच्चा, रूट x का डिफरेंस क्या होता है? बोलो जल्दी। 1/2 रूट x। अगर लिखा रहे रूट y और नीचे लिखा रहे dy तो क्या लिखोगे? वेरी गुड। अगर लिखा रहे थीटा तो क्या लिखिएगा?
वेरी गुड। रूट थीटा नीचे लिखा रहा है डी थीटा। तो क्या समझ में आया कहानी, जल्दी बोलिए। जो रूट के अंदर है वही कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। एक बात से समझ में आपको आना चाहिए। तो जल्दी से अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितने लोग निकाल दीजिएगा, जल्दी बोलिए। रूट कॉस एक्स का जल्दी निकालिए। निकलेगा निकलेगा। कॉपी पर कीजिए जल्दी से, दो लाइन कीजिए जल्दी से। अगर मैंने आपसे पूछा रूट के अंदर कॉस एक्स लिखा हुआ है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? आगे का कहानी बच्चा, आगे का कहानी हो गया। एक स्टेप गायब कर रही हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चेन रूल के हिसाब से एक तो टर्म ऊपर न जाएगा, तब ऐसे गड़बड़ कीजिएगा। हाँ अब सही हुआ, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस एक्स। आया क्या सबका, बोलिए। वेरी गुड। ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे भी ज़्यादा हम लोग मुश्किल सवाल बना चुके हैं, है ना जी, कल के क्लास में। यहाँ पर लिखा रहेगा कॉस एक्स, नीचे क्या लिखना होगा बोलिए। रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर क्या है बोलो साक्षी, रूट के अंदर क्या है कॉस एक्स। तो जो भी रूट के अंदर है वो नीचे होना चाहिए, रूट के अंदर जो वो नीचे होना चाहिए, बस इतना से याद रखना है। तो रूट के अंदर कॉस है, लिखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स, ऊपर क्या जाएगा आगे आंसर, ऊपर क्या जाएगा बोलो, ऊपर क्या जाएगा राजनंदनी, ऊपर जाएगा कॉस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा डी एक्स। अब तो सीधा सीधा बोलो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 डेस, रूट थीटा कितना होता है 1/2 रूट थीटा। तो रूट कॉस एक्स का क्या होगा 1/2 रूट कॉस एक्स, जो भी रहेगा उसके जगह पे बैठ जाएगा 1। इस टर्म को समझना है, ये टर्म समझने में बच्चा बहुत सारा 2 दिन लगा देता है। 1/2 रूट थीटा, थीटा थीटा थीटा, तो यहाँ भी थीटा इनटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स बुला लो इसको ऊपर में, तो माइनस में साइन एक्स 2 रूट कॉस एक्स। बात समझ में आई? चलिए एक लास्ट सवाल बनाइए जल्दी से, बस कल का हम रिकैप करा रहे हैं आपको, जल्दी से इसका आंसर निकालिएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर, हाँ जी कुछ भी हो सकता है, 5x प्लस में 3 पर पावर 7 और यहाँ लिखा हुआ है dx। चलो जी इसका आंसर जल्दी से निकालो। तो चलो जी वैरिया फलक इधर से ऋषभ आंसर निकाल के दिखाओ हमको जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने सीखा है पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, रूट के अंदर जो वो नीचे होना चाहिए, 2 ही रूल हम लोगों ने सीखा है। अब आज से स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, आंसर आ चुका है, दिखाइए। देखिए हम लोग अभी तक पढ़े हैं 2 रूल, यहाँ पर लिख देते हैं अब सीक्वेंस से। पहला रूल क्या था जी, फैज़, फैज़ बना पा रहे हो? फैज़ कल वाला क्लास देखे थे, d/dx x पर पावर n क्या होगा बोलो जी फैज़, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन। ये पहला रूल है, पहला फॉर्मूला ही है, बोलो कितना लिखेंगे n x पर पावर n-1। यहाँ पर कब रूल लगता है, जो पावर का बेस है वही नीचे होना चाहिए। नंबर 2 क्या सिखाया हम लोगों ने, रूट के अंदर अगर x रहेगा तो नीचे क्या होना चाहिए x। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो 1/2 रूट x। चलिए तो सवाल मैंने क्या दिया था, अब सब लोग देखिएगा यहाँ ध्यान से, जो लोग बना लिए हैं वो भी और जो लोग नहीं बनाए हैं वो भी 2 मिनट ज़रा सा देख लीजिए। पैसे देखो जी, कायनात देखो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुआ। देखो सबसे पहले क्या दिखा आपको, पहली बार में गड़बड़ कैसे की, तुमसे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। देखो सबसे पहले बताइए कौन सा दिखा आपको, रूट ने दिखा। तो रूट के अंदर जो है वो सबका सब कहाँ होना चाहिए, नीचे। प्रिंस कुमार यहाँ ध्यान दो, रूट के अंदर जो है वो सबका सब कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो पहले तो हमको ये आदमी दिख रहा है, बाद में ना पावर में 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है देखो x² अब प्लस में 5x अब प्लस में 3 पर पावर कितना 7। तो नीचे क्या होगा बोलो जी राजनंदन, नीचे क्या लिखेंगे, रूट के अंदर जो है सब का सब नीचे करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बोलो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हल्का सा चेंज कर दी, x² प्लस में 5x अब प्लस में 3 है ना यहाँ पर, अब पावर में 7। अब सुनो इसको लेके चलेंगे ऊपर, ये अपने मन से न किए वाला काम, इसको समझना है ज़रा ध्यान से। x² अब प्लस में 5x अब प्लस में 3 पर पावर 7। अब सुनिए पावर का आ गया बेस, क्या आ गया बोलो, पावर का आ गया बेस। तो पावर है 7, अब बेस कितना है ये, तो जो पावर का बेस है वो सबका सब का होना चाहिए नीचे। आंख बंद करके इसके अंदर जो है सबका सब नीचे लिख देना आपको,
एक भी टर्म को आगे पीछे नहीं करना है। जो नंबर 7 है 7 ही लिखेंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे, यहाँ 3 है तो कितना लिखेंगे जी राजनंदनी 3 ही लिखेंगे। उतारने में तुम यहाँ पर 7 लिख दी। तो ध्यान से इसको कीजिएगा। ऊपर चलेंगे तो कितना होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 और उसके बाद तो u प्लस v प्लस w आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर यहाँ लिख दो dx। इसको समझना है ध्यान से। बन गया 3 चेन बन चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या कहलाएगा बताओ, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और x कहेगा भाई पूरा है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 पर पावर 7। अब मल्टीप्लाई में बोलो क्या होगा, x पर पावर n वाला बेस वाला, तो पावर आ गया, पावर में एक कम, बाकी सारा नंबर जैसे है वैसे उतर जाएगा। बस पावर को बुलाओ आगे, अब पावर में एक घटा दो, आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, इसका तो 0 ही हो गया, खत्म करो। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 पर पावर 7 मल्टीप्लाई में 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। गप न करो जी बच्चा, यहाँ ध्यान दो, 2x प्लस में 5 कहाँ पर, अच्छा देखो अब मेरा गलती निकाल रही है लड़की, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। अब बोलो जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है वो नीचे लिखो। ऊपर कौन कौन जाएगा, ये वाला आदमी, ये वाला आदमी, ये वाला आदमी। तो ऊपर हो गया 7, पहले छोटा वाला लिख दो, x प्लस में 5 मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 पर पावर 6, लग रहा है 6 देखने में, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 पर पावर 7। यही हो गया आंसर। है ना सेम, खुश हो जाइए, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। रूल नंबर 3। अभी तो शुरुआतें किए हैं जी। यहाँ ध्यान दो, ये समझ में आ गया सबको समझ में आ चुका है। बढ़ें आगे, चलो। चलिए अब सब लोग राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा, जो लोग जहाँ पर हैं, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं रूल नंबर 3 पर। सुनो जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, सबसे आसान रूल यही लगेगा आपको। बोलो क्या, ये रूल नंबर 3, ये वाला फार्मूला e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो, e⁻x। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है जी साक्षी, अब यहाँ ध्यान दो, साक्षी यहाँ ध्यान दो, राजनंदनी अभी मत लिखो, इधर ध्यान दो। देखो e⁻x है तो नीचे क्या है, तभी फार्मूला लगेगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं लगेगा। और साथ साथ यहाँ x तो यहाँ भी क्या बोलो x है। इसको समझने वाली बात है। जैसे e⁻y लिखा रहे और नीचे लिखा रहा है dy, तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, यस वेरी गुड, e⁻y। जैसे लिखा रहेगा e⁻θ और नीचे लिखा है dθ, तो क्या लिखेंगे e⁻θ। यहाँ थीटा बीटा, अल्फा तो अल्फा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे तो e⁻x और नीचे लिखा है e⁻y, तब फार्मूला नहीं लगेगा। जो e पर पावर में है वही नीचे होना चाहिए। एक लाइन में आपको याद रखना, हाँ, पावर e⁻ वाला नीचे होना चाहिए। पहला एग्जांपल देखो, राइटिंग स्टॉप। पहला एग्जांपल देखिए, e⁻ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और नीचे लिखा हुआ है dx। बोलो e⁻ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं समझने के लिए। तो सर e⁻ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब ये बिल्कुल क्या पढ़े हम लोग, जो e पर पावर में है, जो e पर पावर वही नीचे होना, जो e पर y है तो y, थीटा है तो थीटा। इसका मतलब e पर पावर में ये है, तो यही चीज़ नीचे हमको चाहिए हर हाल में, e⁻ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 लिख दिया। और यही वाला चीज़ ऊपर जाएगा, लेके चलो इसको ऊपर जी, तो हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, dx हो गया। अब बताइए e⁻θ और नीचे थीटा, तो जवाब में क्या होगा e⁻θ। तो बताओ इसका क्या होगा e⁻x स्क्वायर और प्लस में 4 और यहाँ कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो जवाब में हो गया e⁻x स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में 2x। इसको आगे ही लिख दो, 2x e⁻x स्क्वायर प्लस में 4। यही हो गया अपना आंसर। बात समझ में आई, लिखे तो जल्दी से। अगला सवाल देते हैं, बोलेंगे हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सर्वे करना चाह रहे हैं। एरिया पेरीमीटर का प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है यहाँ पर। बोलेंगे पूरा पोलो फील्ड खाली करो जी, आज होगा पूरा सर्वे। हाँ चलेंगे। अभी आप लोग ग्रुप में कोई मैसेज करेंगे कि आज हम लोग पोलो फील्ड जा रहे हैं।
ठीक है, हाँ हाँ चलेंगे, हाँ सबको बुला लेंगे, हो गया। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने कहा e टू दी पावर रूट और साइन x लिखा हुआ है, क्या कीजिएगा बोलिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले बोलो e पर पावर कितना है, बोलो जी जुबैरिया, e पर पावर कितना है, रूट साइन x। वेरी गुड, इसको ध्यान से देखो, e पर पावर जो है आंख बंद करके उसको नीचे लिख देना है। देखो नहीं होगा गलत, देखो e पर जो कुछ भी है वो सब नीचे होना चाहिए। e पर अगर थीटा तो नीचे थीटा होना चाहिए, है ना। अब मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो जी सिमरन, ऊपर ऊपर गुना होगा सर रूट में साइन x चला जाएगा। अब बताओ कौन रूल नंबर लगेगा, रूल नंबर 2। रूट के अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए, तो रूट के अंदर क्या है बताइए, रूट के अंदर क्या है साइन, तो सर नीचे आ जाएगा साइन। लेके चलो ऊपर इसको, फिर से ऊपर हो गया साइन x, नीचे कितना हो जाएगा dx। बस 3 चेन में खेल खत्म। वेरी गुड, जो लोग बना दिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर कितना आएगा इसका बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड, e टू दी पावर रूट साइन x इंटू में 1/2 रूट साइन x। देखो तो इतना आया क्या आप लोगों का, इंटू में इसका कॉस x आ जाएगा। अब सबको ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिख दो। यहाँ पर आप अपना आ गया कॉस x e टू दी, ऐसे ही लिखो e टू दी पावर रूट साइन x इंटू में कॉस x डिवाइडेड बाई 2 रूट साइन x। देखो तो कितने लोगों का ये आ चुका है, एकदम सेम सब कुछ ओके है। वेरी गुड। चलिए एक सवाल आप लोग बनाइए। अब आप लोग समझ चुके हैं रूल को समझ चुके हैं, आगे बढ़ाएं। चलिए जल्दी से तीसरा नंबर एग्जांपल बना दीजिए। डी e टू दी पावर रूट अंडर x इस 5x स्क्वायर अब प्लस में 10 पर पावर 3। चलो जी जल्दी से इसका आंसर निकालो। तो कौन लोग निकाल देंगे इसका आंसर एक बार में? चलिए हम टाइम देते हैं आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग इस रूल को समझ चुके हैं। चलिए तब अब यहाँ ध्यान दीजिए। हुआ जी, राजनंदनी हो गया है क्या, साक्षी लास्ट स्टेप है, लास्ट बस कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है इसको देखो ना खाली, ठीक है टर्म ज़्यादा है। चलो सुनो, इसमें सबसे पहला कौन सा रूल लगेगा बोलो जी, कायनात बोलो पहला कौन सा रूल लगेगा, जल्दी बोलो, पहले बोलो कौन सा रूल लगेगा। हम पूछ रहे तो बताओ जल्दी कौन सा रूल लगेगा पहला, ये बताओ जल्दी। देखो अभी बनाई है, अब सोच रही है। पहले लगेगा ये वाला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, e टू दी पावर जो है पावर में e टू दी पावर x है तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो e पर पावर कितना है बोलिए, इधर देखोगे फलक, तो e पर पावर ये पूरा न है तो ये पूरा नीचे लिखेंगे, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे, ब्रैकेट की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। 5x स्क्वायर प्लस में 10 पर पावर 3 भी होगा जी। देखो फलक 3 भी लिखाएंगे ना, ई पर क्या है ये है तो यही चीज़ नीचे आ गया। अब ये जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा जी ऊपर, डी बोलो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस में 10 पर पावर 3। अब बोलो कौन सा रूल लगेगा, रूट के अंदर जो है तो रूट के अंदर क्या बेस वाला ना है, रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर क्या है x, तो नीचे क्या होना चाहिए x, ये रूट के अंदर क्या है यहाँ पर ये पूरा है तो नीचे बुला लो 5x स्क्वायर और प्लस में 10 पर पावर 3। फिर लेके चलो इसको ऊपर, फिर अभी ऊपर जाएगा, जितना चेन लगे उतना आपको लगाना है। यस 5x स्क्वायर और प्लस में 10x पर पावर 3, नीचे क्या लिखेंगे बोलो, यस अब आ गया n, तो पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, तो पावर किस पर चढ़ा हुआ है, इस पर चढ़ा हुआ है, तो 5x स्क्वायर और प्लस में 10। अब फिर से ये जाएगा ऊपर 5x स्क्वायर और प्लस में 10 और नीचे क्या हो जाएगा बोलो dx हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब बताओ फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से e टू दी पावर x का कितना होता है बोलिए, e टू दी पावर थीटा लिखा रहे, नीचे भी थीटा लिखा रहे तो यहाँ कितना होगा e टू दी पावर थीटा, यहाँ थीटा थीटा थीटा, तो यहाँ e टू दी पावर इतना इतना, तो यहाँ भी क्या होगा e टू दी पावर इतना 5x स्क्वायर प्लस में 10 पर पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे बोलो कितना, रूट x का डिफरेंशिएशन बोलिए, रूट x का 1/2 रूट x का मतलब ये पूरा 5x स्क्वायर और प्लस में 10 पर पावर 3। मल्टीप्लाई बोलो जी कितना होगा, 3 आ गया, 3 में घटा देंगे पावर का बेस, पावर को आगे बुलाइए, पावर में 1 घटाइए, लिख दे डायरेक्ट 2। समझ रहे हैं आप लोग, ये हो गया 10x और यहाँ हो गया 0।
कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे ये कट जाएगा इससे कितना बार में, 5 बार में। ऊपर हो गया 5 दिया 15 e टू दी पावर 5x² प्लस में 10 पर पावर 7 और इनटू में क्या हो जाएगा जी, ये 3 है, 3 ये 3 है जो 7 लग गया। अब मल्टीप्लाई में कितना आएगा, ये वाला भी टर्म 5x² प्लस में 10 पर पावर कितना बोलो जी, 10 पर पावर 2। आज क्या हुआ है, 5 दिया 15, x भी होगा, x भी होगा 5x² प्लस 10 पर पावर 3। मुंह बंद रखो और यहाँ देखो ध्यान से, लिखो जल्दी से। कौन पहले बोलेगा इसका जवाब, बोलो तो। अब सुनिए, जो हम बोर्ड पर सवाल लिख रहे हैं देखते के साथ देखते हैं कौन जवाब देते हैं, ठीक है, देखते के साथ। अब जो सवाल देना छोटा छोटा सवाल आपको लगेगा सर तो ऐसे बता देंगे हम लोग आंसर। देखो पहला सवाल, जैसे मैंने पूछा आपसे e टू दी पावर 5x dx, कितने लोग देखते का जवाब बोल दिएगा इसका, गड़बड़ कर दे, ये बोलो परफेक्ट, 5 इंटू ई टू दी पावर 5 है। बोलो क्यों, हाँ चेन रूल जो आपने लगाया, e टू दी पावर नीचे कितना लिखेंगे बोलो, हल्का सा आपने गड़बड़ कर दिया। हाँ यहाँ पर लिखना होगा 5x, तो ऊपर जाएगा कितना बोलिए 5x, नीचे आएगा dx। इतना सा आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो जल्दी से बता दो कितना हो गया जी, तो ये हो गया सर e टू दी पावर x, इसका हो गया 5x का डिफरेंशिएशन 5। तो फाइनल जब हम पूछ रहे थे 5 e टू दी पावर 5x, एकदम परफेक्ट ये लड़का बोला था। बात समझ में आई, लिखिए पहले इसको, फिर देते हैं अगला सवाल। इसको लिखा जाए पहले जल्दी से, लिखना भी है बोलने के बाद, लिखो तो सही बच्चा, अभी हड़बड़ाओ नहीं। चलिए कितने लोग हैं एकदम देखते के साथ इसका जवाब बताइएगा। देखो तो e टू दी पावर x² dx, बोलो इसका जवाब कितना आएगा जल्दी से, कितना, e टू दी, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे आप लोग समझ गए जी कि सर e टू दी पावर x² नीचे क्या होगा बोलो, चेन रूल के हिसाब से जो e पर पावर नीचे होना चाहिए, यही तो हम लोग सीखे। तो x² हो जाएगा, तो x² ऊपर भी तो लेके जाना होगा, इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। सर ऊपर चला गया x² नीचे आ गया dx, तो बताओ e टू दी पावर x का कितना होता है, e टू दी पावर, तो e टू पावर थीटा, तो यहाँ e टू दी पावर x² हो जाएगा इनटू 2x² का डिफरेंस 2x, तो आ जाएगा 2x e टू दी पावर x²। बोलिए समझ में आई बात। तो ऑब्जेक्टिव में क्या बार पूछा ये सवाल, e टू दी पावर x² का बिहार बोर्ड में, ठीक है, 1 नंबर फिक्स है। हाँ पहले इसको लिखो, नियम कानून जो है 4 दिन पहले चेंज। रूल नंबर 3 आ गया e टू दी पावर x, यहाँ ध्यान दो, e टू दी पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e टू दी पावर x। ये रूल कब लगता है, जो e पर पावर में है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, नहीं रुक जाओ, 10 मिनट के बाद जाओगे। एक तो रूल देख लो, एक तो रूल बस लास्ट। चलिए अगला रूल हमारे पास कहता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो जी, एकदम इजी है, गप न करो, जुवैरिया कायनात, यहाँ ध्यान दो। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। कब होगा ऐसा, अब तो आप लोग समझ गए कि सर log के अंदर अगर x है तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिखा रहा है log y तो नीचे क्या होना चाहिए, dy, तभी इसको लिखेंगे 1/y। अगर लिखा रहा है d log थीटा तो नीचे क्या होना चाहिए, थीटा, तभी लिखाएगा 1/थीटा। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी कितना होगा 1/थीटा। तो देखो सबसे पहले और सबसे आसान सवाल बार बार पूछा गया, ये log sin x का डिफरेंशिएशन। बोलो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगा, एंगल में क्या है, log के साथ क्या है, साइन है, साइन, तो लिखेंगे d log sin x। नीचे क्या लिखेंगे बोलो, log के साथ जो वो नीचे होना चाहिए, देखो यहाँ x है तो यहाँ x, y है तो y, थीटा है तो थीटा, यहाँ आ जाएगा sin x इनटू ऊपर कौन जाएगा बोलिए, sin x, नीचे क्या आ जाएगा बोलिए dx। हो गया, ठीक है। अब बता दो जल्दी से, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, बस। हाँ हम समझ गए। ये एग्जाम में क्या बार पूछा हुआ, ये cos x हो गया, तो ऊपर देखो cos और नीचे देखो sin। आप लोग बचपन में पढ़े हैं cos बटे sin क्या होता है cot x, यही रहेगा ऑप्शन में आपका। क्या बार पूछा ये सवाल भी, log sin x का डिफरेंशिएशन। हाँ दे रहे हैं, रुक जाओ बच्चा थोड़ा सा।
चलिए अगला सवाल ज़रा हमको निकाल के दिखाइएगा आप लोग। अगला सवाल निकालिएगा, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और नीचे लिखा हुआ है डी एक्स। बोलो कहाँ से शुरुआत कीजिएगा, निकाल लीजिएगा इसको आराम से। ऐसे बोल दोगे आंसर, मैं निकाल के दिखा दूँ प्रोसेस से। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं जी क्या मामला यहाँ पर चल रहा है। चलो बहुत अच्छा, क्या करेंगे बोलो जी, साक्षी क्या करेंगे, लिखेंगे सर डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 9। बोलो राजनंदन नीचे क्या लिखेंगे, लॉग के साथ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा कितना बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 मल्टीप्लाई कितना होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। सही है। अब बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x के साथ क्या, यही पूरा x है, ये पूरा x है। जैसे log थीटा नीचे थीटा तो ये थीटा 1/थीटा, इसका मतलब कितना होगा बोलो 1/x स्क्वायर प्लस में 9। और यहाँ बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 9 का डिफरेंशिएशन 0, तो ऊपर तो एक लौता क्या बचा आपका, सिर्फ x 2x ही ना बचा, यहाँ पर तो खाली 2x बचा और तो कुछ है नहीं, तो 2x ऊपर आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस में 9 आ गया आंसर। ईजी है, बन जाएगा। राजनंदनी बना पा रही हो अपने से, फैज़ बना पा रहे हो, वेरी गुड। चलो निकालो तो इसका आंसर जल्दी से। कौन निकालेंगे इसका सही जवाब एक बार में, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3 डी एक्स। चलो शुरुआत करो। शुरुआत की, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है कट कुट के, एकदम सही है, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा। चलिए जी, कुछ लोग एकदम इसको परफेक्ट बना दिए हैं, समझ चुके हैं इसमें प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। फिर से देखिए, कोई बात नहीं, 2 दिन में आप एकदम इसको समझ जाइएगा पूरा अच्छे से। बोलो देखो, रूट सबसे पहले बोलिए क्या दिख रहा है, रुक जाओ, सबसे पहले बताइए लॉग के साथ क्या है, बोलो लॉग के साथ जो है, कहाँ गया जी, लॉग x अगर होता है और नीचे x होता है तो क्या लिखते हैं इसको 1/x। लॉग के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, तो लॉग के साथ यहाँ पर रूट के अंदर ये पूरा चीज़ है, तो नीचे क्या होना चाहिए, यही वाला पूरा चीज़। क्या लिखेंगे, डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3, नीचे क्या लिखा जाएगा बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर पावर 3। अब यही वाला आदमी जाएगा ऊपर, लेके चलो इसको ऊपर, डी कितना होगा बताओ जी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3। अब बोलो नीचे क्या लिखेंगे, जो रूट के अंदर है वो नीचे होना चाहिए, रूट के अंदर जो है वो नीचे होना, रूट के अंदर क्या है, यस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3। अब ये फिर जाएगा ऊपर बैलेंस करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3। अब बताओ कौन फार्मूला लगेगा, पावर वाला, बेस वाला, यहाँ वाला, पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, तो नीचे क्या होना चाहिए बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो गया, ये फिर से जाएगा एक बार ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और ये हो गया डी। अब यू प्लस वी हो चुका है, ये हो गया आपका डी। बस बढ़ो आगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का मतलब ये पूरा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 पर पावर 5, उल्टा पुल्टा हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। चलो यहाँ बोलो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। देखो जी राजनंदनी 2 आगे लिखेंगे, यहाँ ना लिखेंगे गड़बड़ आ जाएगा। चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 आगे और 3 में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 2 लिख दें, डायरेक्ट लिख दें 2 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया 0। जो कट रहा है उसको काट दे, 2 से 2 पहली फुर्सत में कट जा रहा है जी। और ये देखो ऊपर गुना हो रहा है, यहाँ 3 और यहाँ पर x है, तो 3x हो गया और मल्टीप्लाई में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 2। और नीचे देखो रूट के अंदर ये, रूट के अंदर ये, तो याद कीजिए रूट a गुना रूट a कितना होता है, a होता है, तो रूट के अंदर यही चीज़ और रूट के अंदर यही चीज़, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 पर पावर 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ऊपर पावर में 2 है, नीचे पावर में कितना है 3 है, तो एक तो पूरा टर्म इससे पूरा आउट हो जाएगा, सारा का सारा कट गया, ऊपर बचा 3x, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस में 5। आंसर देखो जी, कायनात समझ में आया, कहाँ मिस हुआ था, तब भी ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो ऐसा मिला दीजिएगा। और लास्ट रूल आज के लिए, हाँ छुट्टी दे रहे हैं, रुक जाइए, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कहाँ लेके जाते हैं, हाँ फ़ायदा निगेटिव रहता तो पॉजिटिव बनाते हैं हम लोग, है ना, पॉजिटिव तो बनाते हैं, ये तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव बना हुआ है। चलो रूल नंबर 4 क्या सीखे अभी हम लोग, जल्दी बोलिए,
हम लोग सीखे हैं log x रहेगा, नीचे x रहेगा तो क्या लिखते हैं 1/x। अब देखिए एक रूल जो अभी बता रहे हैं उसमें 6 रूल छुपा हुआ है। लास्ट अरे बताएंगे एक ही रूल बताएंगे, बस इसके अंदर 6 रूल है। बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलिए। cos x होता है, लेकिन कब? हाँ बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब? अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे, बोलो जी साक्षी 1/sin y और नीचे लिख दे y, तो क्या लिखिएगा इसका फार्मूला? वेरी गुड, cos y हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ y तो यहाँ भी क्या होगा बोलो y, यानी कि नीचे y होगा तभी फार्मूला लगेगा, ना फार्मूला नहीं लगेगा। कोई आदमी अगर पूछे आपसे बताओ साइन थीटा और नीचे लिख दे डी थीटा, बोलो फार्मूला क्या होगा? वेरी गुड, cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, साइन के एंगल में जो है वही नीचे होना चाहिए, cos के एंगल में जो नीचे हो, tan के एंगल में जो वो नीचे होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी एंगल है वही क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, तब फार्मूला लगेगा। तो देखो पहला सवाल, हाँ छोड़ रहे बस, हो गया, ख़त्म है, लास्ट हो गया आपका, कहानी ख़त्म। देखिए अगर लिखा रहेगा साइन में x² प्लस में 5, बोलो सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे? आंसर भी आपको समझ में आ गया, 2x cos x ना, हल्का सा गड़बड़ कर दिए तुम। हाँ ये रह जाएगा, वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं जी कि मामला क्या चल रहा है, चेन रूल का कंसेप्ट आप लोग पढ़ लिए। x² प्लस में 5 है, नीचे क्या लिखेंगे बोलो? नीचे क्या लिखेंगे बोलो? सेफ x² प्लस 5, ऊपर क्या जाएगा बोलो? x² प्लस में 5, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? dx। बोलो यहाँ पर कितना लिखेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन cos, या देखिए यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, y तो यहाँ भी y, यहाँ लिखा हुआ x² प्लस 5 तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस में 5 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 0 है ना जी। और 2x को आगे बुला लो, देखने में अच्छा लगेगा, 2x cos x² प्लस में 5। आसान है, बना दीजिएगा ऐसा सवाल। चलिए बना के दिखाइए, हाँ बना के दिखाइए। हाँ जी लास्ट है, बोलो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बोलो कोई आदमी बोलो, क्या है ना साइन 4x का क्या होगा? तुम भी बोलो। देखो d साइन 4x, नीचे क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर सर 4x, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा ऊपर बोलिए? 4x, नीचे कितना होगा? dx। साइन 4x का हो जाएगा cos 4x, हाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4 cos 4 है। कितने लोग इसको बना दिए अपने से? बन गया, सबसे बन गया है, हाँ जी वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ गए हैं इसको। छोड़ दें आज के लिए इतना ही, बोलो जी लिखिए HW। होमवर्क लिख ना लीजिए, बुक से बनाइएगा आप लोग, बुक से बनाइएगा। छुट्टी ले रहे हैं, 11th के बुक से बनाइएगा। पहला एक्सरसाइज पहले इसको हो गया 12 ही चल रहा है। चलो जी देखो आपको बना के आना है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है साइन 4x, देखो अभी जस्ट निकाले इसको, छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। साइन 4x cos 5x tan 3x सब बनाते चले जाइएगा, 1 से लेके 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 1 से लेके 20 तक बना के आइएगा। पेज नंबर है 892, हम भेज भी देंगे आपको। 1 से लेके 20 तक बस आपको अभी बनाना, ठीक है, 1 से लेके 20 तक, ठीक है, भेज देंगे आपको। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, तुम लोग पहले जाओगे, निकलो। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो सवाल मैंने बोला उसको आप लोग बना के आइएगा, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।